आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर, वो भी क्यू डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम लोग क्यू डेटा स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे एंड स्टेप बाय स्टेप इसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट को भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और आगे चल के मैं इसका इम्प्लीमेंटेशन भी आपको दूंगा। ओके, और सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि क्यू क्या होता है एक बेसिक चीज से, एंड क्यू का इम्प्लीमेंटेशन तो बाद में होगा। ठीक है, पहले आप लोग इसका हम चाहते हैं कि एकदम एक स्ट्रॉन्ग माइंड में एक कंसेप्ट आप ले लें ताकि आपको किसी चीज की जरूरत न पड़े और आप इसे इजीली इंप्लीमेंट कर पाओ। ठीक है, और मैं गारंटी देता हूं कि इसके बाद आपको कोई और लेक्चर देखना नहीं पड़ेगा और A to Z कंप्लीट नॉलेज इसमें आपको मिलेगा। एंड इसके साथ साथ मैं इंप्लीमेंटेशन भी इसका करवाऊंगा और मैं इतने अच्छे से इसमें एक्सप्लेन करने के लिए जा रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल भी कोई तरह का दिक्कत ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्यू क्या होता है। तो क्यू अगर समझे तो क्यू एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से अगर आपको समझने की कोशिश करवाई जाए तो जैसा कि आप देखते होंगे कि लाइन में जब भी बहुत सारा लाइन मतलब कहीं किसी लाइन लग करके कोई काम हो रहा होता है तो उस केस में आप समझे कि उसको क्यू है। सबसे पहले तो आप ये समझ ले, या फिर बहुत सारा आप पेन ले लें, ठीक है, और उसको एक एक करके रखें, एक तरफ से निकाल एक तरफ से यहाँ पे रखते चलें। मतलब मान लीजिए एक यहाँ रखा, फिर इसके बाद यहाँ तक आ गया और इधर से एक एक करके आप निकालते चलो। तो ये हैंड क्या होगा, ये हैंड एक टाइम में इसके पास चलाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आएगी। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल इसका लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि आप जैसा कि आप गए होंगे रेल काउंटर पे, यानी टिकट काउंटर पे, या फिर बैंक या फिर ATM या फिर कार वॉश करवाने के लिए आप गए होंगे। ठीक है, इसमें से कहीं ना कहीं आप जरूर गए होंगे और आप ये रियल एग्जांपल, मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब आप टिकट काउंटर पे जाते हो तो क्या होता है, सबसे पहले वहां देखते होंगे एक बहुत लंबा सा लाइन है। ठीक है, काफी लंबा सा लाइन लगा हुआ है एंड उसमें क्या है कि जो भी व्यक्ति जो पहले आया हुआ है वो क्या करेगा कि पहले टिकट लेकर के ट्रेन में अपना सीट लेगा और अच्छा सा सीट लेकर के बैठ जाएगा। ठीक है, जब वो अच्छा सा सीट लेकर के बैठ जाएगा तो उसके बाद क्या होगा कि जो भी उसके बाद का व्यक्ति होगा वो एक एक करके शिफ्ट होगा किस और, जिधर जो टिकट वाले जो टिकट बांट रहे हैं उसके तरफ शिफ्ट होगा। इतना बात आपको क्लियर है। जैसा कि मैंने यहाँ पे देखिए एक फिगर से ही बताया है कि एक एक करके, और जैसे ही ये यहाँ से चला जाएगा ट्रेन में बैठने के लिए तो ये व्यक्ति यहाँ पे आ जाएगा एंड ये व्यक्ति यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला प्लेस खाली हो जाएगा ताकि कोई व्यक्ति आए तो इस जगह लग जाए। ठीक है, अब जैसे अगर बैंक की केस में देखें, बैंक तो आप गए ही होंगे, ATM तो गए ही होंगे, ये तो सभी के लाइफ में ऐसा होता है। तो जैसे ही आप बैंक जाते हो क्या होता है, जो व्यक्ति पहले होता है वो अपना पासबुक दे करके एंड वो अपना मनी को विड्रॉ करवाता है, बैंक मैनेजर उसे रुपए देता है एंड वो चला जाता है। उसके बाद फिर आप शिफ्ट करते हो। अब इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कि ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कैसे, मतलब ये कैसे वर्क करता है उस चीज़ को समझते हैं। क्योंकि हम तो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो कहीं ना कहीं उसको उससे रिलेट करना होगा। तो जब उसको हम उससे रिलेट करते हैं तो कैसे रिलेट करते हैं, सबसे पहली बात ये है कि आपके जो चाहे आप फ़ोन चला रहे हो या फिर आप कोई लैपटॉप या कुछ भी चला रहे हो तो कहीं ना कहीं अगर आपका सिस्टम है तो उसके अंदर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो क्या करता है एक इंटरमीडिएरी का काम करता है, यानी कि एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच इंटरेक्शन का वर्क करता है। ओके, अब इससे क्या मतलब निकला, इसका सीधा सा मतलब ये निकलेगा कि उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो ऐसे ऐसे डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करके ऑलरेडी रखता है ताकि आप उसको जब बहुत सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट, क्योंकि आप सिस्टम में क्या होता है बहुत सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है, जब बहुत सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है तो एक साथ तो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा नहीं। ठीक है, जैसे आप सिंपली माइंड में सोचें तो आप हर काम को, मतलब बहुत सारे काम को एक साथ कर नहीं सकते हो, यानी कि जो भी करोगे एक बार में एक ही बात को सोचे हुए हो, मतलब बहुत सारी बात सोची हुई है लेकिन एक बार में एक ही काम को करोगे आप, तो क्या होता है बाकी की चीज आप तो याद रखे हुए कहीं ना कहीं वो स्टोर है। उसी प्रकार सिस्टम में क्या होता है कि वो स्टोर है, वो स्टोर जो होता है क्यू के फॉर्म में होता है। सपोज कि आपने उसे इसमें यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो कि एक हमने क्यू बनाया है, क्यू में क्या होता है कि दोनों तरफ ओपन होते हैं। ठीक है, ये दोनों तरफ ओपन होता है मतलब कि क्या होता है कि एक तरफ से आना होता है दूसरे तरफ से जाना होता है। इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। इसका क्या मतलब है कि आपके कंप्यूटर में बेसिकली हो क्या रहा होता है कि सपोज आपने एक प्रोसेस इसको दिया। ठीक है, बेसिकली ये CPU शेड्यूलिंग में जो है इसका यूज होता है। वो कैसे होता है, जो भी प्रोसेस आप करते हो उसके थ्रू ही एग्जीक्यूट करता है। तो सपोज इसको आपने एक प्रोसेस दिया जिसका नाम 4 है। ठीक है, ये प्रोसेस क्या करेगा, बाकी मान लीजिए कि एक प्रोसेस को ये एक बार में एग्जीक्यूट करेगा।
तो कैसे करेगा बाकी प्रोसेस? तो ये अभी क्या करेगा, वेटिंग करेगा। जब वेटिंग करेगा तो क्या बाकी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकता है उस टाइम में? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी ये फॉर एग्जीक्यूट हो रहा है। जब ये एग्जीक्यूट हो रहा है तो इस केस में क्या होगा, बाकी सब वेटिंग करेगा, यानी यहाँ पे भी सभी फिल है। ओके, जैसे ही ये प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ क्या होगा, एक एक प्रोसेस, यानी ये इसमें गया, अभी क्या है कि ये अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, तो बाकी प्रोसेस एक एक करके ये इस वाले बॉक्स से आकर के इसमें आ जाएगा, ये इसमें आ जाएगा। इस प्रकार से क्या आ रहा है, एक एक करके शिफ्ट हो रहा है। इसी प्रकार आपके ऑपरेटिंग सिस्टम भी करता है कि जब वो प्रोसेस एग्जीक्यूट करवा रहा होता है तो उस केस में वो क्या कर रहा होता है कि एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया, बाकी को वो क्यू में रखता है, ठीक है, ताकि उसे पता रहे कि इसके बाद कौन सा प्रोसेस आया, उसके बाद कौन सा प्रोसेस आया। और क्यों के कई सारे टाइप्स होते हैं, हम लोग एक एक टाइप्स को जो है आप फर्दर वीडियो में पढ़ेंगे। एंड चलिए आगे इसके बारे में देखते हैं कि इसका इंप्लीमेंटेशन पार्ट कैसे होता है और थोड़ी सी दीप्त में हम लोग समझने की प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमने तो एक सिंपल सा एग्जांपल भी बताया था और इसके बारे में थोड़ा दीप्त समझते हैं। मैंने बता दिया था कि ये काउंटर है, यहाँ पे पर्सन आते हैं और टिकट लेते हैं, ट्रेन में बैठने के लिए जाते हैं, ठीक है। एग्जांपल जैसा कि मैंने बताया था कि रेल टिकट है, वॉशिंग कार है और भी एटीएम मशीन बताया था, बहुत चीज़ है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपके पास ये क्यू है, इस क्यू में हो ये रहा है कि एक तरफ से आप इनक्यू करते हो, जिसका नाम कहते हैं, उसको कहते हैं रेयर, ठीक है। एंड दूसरी तरफ से क्या होता है, डिक्यू होता है, जिसको कहते हैं फ्रंट। इसका क्या मतलब है, इनक्यू का मतलब है कि एलिमेंट को ऐड करना, एंड डिक्यू का मतलब है एलिमेंट को डिलीट करना, मतलब उसे हटा देना, ठीक है। यानी जो प्रोसेस आपका एग्जीक्यूट हो गया, उस प्रोसेस को हम क्यों रखें, नहीं रखें, उसको हटा देना है। तो सपोज ये प्रोसेस एग्जीक्यूट 4 हो जाएगा, जिसको हमको हटा देना है, रखना नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही आप इनक्यू करोगे तो एलिमेंट कहाँ आके, यहाँ पे आके आ गया, अगला आएगा तो यहाँ आएगा, अगला आएगा। जब ये एक समय पर फुल हो जाएगा, तो क्या होगा, आप उसको आप सीपीयू शेड्यूलिंग, मतलब सीपीयू शेड्यूलिंग जब कर रहे होते हो, उसका एक क्यू का लिमिट होता है, मतलब कि इतना ही आ सकता है, उससे ज़्यादा अगर नहीं आएगा तो वो फिलहाल क्या करेगा, कहीं और जगह रहेगा, मतलब आ नहीं सकता है, जगह खाली होगा तभी तो आ सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में एक इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको समझ में थोड़ा बहुत आई होगी कि इसकी एडवांटेजेस ये हो सकते हैं कि जब आप देख रहे हो कि जब इसमें फुल्ली खाली है, यानी स्पेस आपके पास मिला हुआ है, तो सिंपली आप क्या कर रहे हो कि यहाँ पे एलिमेंट को इजीली आप इंसर्ट कर दे रहे हो और डिलीट भी इजीली कर दे रहे हो, दो चीज़ें आपसे हो जा रही है। लेकिन इसका ड्रॉबैक यहाँ पे ये आ जाएगा कि इसको एक्सेस करना, मिडिल एलिमेंट को एक्सेस करना, ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है, ये चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। तो ये हमारा क्यू है, ओके। अब देखिए इसमें ऑपरेशंस जो होते हैं, इंप्लीमेंटेशंस, वो कैसे करते हैं। सबसे पहली बात, जब आप उसको इंप्लीमेंटेशन कर रहे होगे तो आपने क्या किया, इस साइज का एरे क्रिएट किया। सपोज 4 साइज का आपने एरे क्रिएट किया, आप चाहें तो 1000 साइज का भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो। तो अभी क्या है कि इसमें जो है आप यहाँ पे इस साइज का एरे आपने जैसे क्रिएट किया, तो क्या हो गया कि आपको इनिशियली फ्रंट एंड रेयर को -1 से इनिशियलाइज करना होगा। पता है क्यों? क्योंकि देखिए 0th पोजीशन, इनिशियली ये 0th पोजीशन को पॉइंट करेगा, कहने का मतलब है कि उस पर एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, जब आप फ्रंट को -1 से एंड रियर को इससे करोगे, जब एलिमेंट जैसे ही इसमें रखोगे, तो अभी क्या है कि रेयर हमेशा एक अपने बाद वाले इंडेक्स को पॉइंट करता है। अगर सपोज -1 पे आप इनिशियलाइज किए हो -1 से, यानी फ्रंट और रेयर को, तो इस केस में क्या होगा कि ये नेक्स्ट वाले इंडेक्स यानी इसको पॉइंट करेगा। जैसे ही आप एलिमेंट इसमें आपने फिल किया, तो ऐसे केस में क्या होगा कि अब रेयर तो आपका आ गया इस पास, यानी कि रेयर आपका कहाँ है, यहाँ है। एंड इस केस में फ्रंट भी कहाँ है, यानी कि दोनों, जैसे ही आपने एक एलिमेंट इसमें इंसर्ट किया इन क्यू के हेल्प से, ये फंक्शन अभी बताएंगे कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे ही आपने यहाँ पे क्या किया, इंसर्ट किया, तो इंसर्ट करने वक्त क्या हुआ कि आपका रेयर, यानी रेयर ये देखिए, ये आप यहाँ मत ये समझे कि एलिमेंट यहाँ हम डाल रहे हैं, एलिमेंट सारा यहाँ आ रहा है, ठीक है, यानी एक एक करके फिल हो रहा है, लेकिन एलिमेंट जो है इस तरफ से ही डाला जाता है एंड फ्रंट तरफ एलिमेंट आता है, ओके। तो जब आपने एलिमेंट यहाँ पे रखा तो क्या हो रहा है कि अभी फ्रंट जो है आपका यहाँ पॉइंट करेगा, हमेशा यहाँ पॉइंट करेगा, ठीक है। फिलहाल के लिए देख लेते हैं। जैसे ही अभी आपका रेयर भी कहाँ पॉइंट कर रहा है, इसी जगह पॉइंट कर रहा है। अब जैसे ही एक एलिमेंट आया, तो एलिमेंट जैसे ही आया, तो अभी क्या है, रेयर को आपको उठा करके इस जगह करना होगा, क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट अवर नया हमारा आ चुका है। अगर हमारा रेयर यहीं पे है और एलिमेंट फिल हो गया, तो फिर हम कुछ ऑपरेशंस इस पर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। जब इस पर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो फिर हमें दिक्कतें की सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहली बात ये होती है कि यहाँ पे आपको इस चीज़ को ख्याल रखना होगा कि आपके पास जो पॉइंटर होगा, एक होना चाहिए फ्रंट, जो कि पहला एलिमेंट को हमेशा पॉइंट करे, एंड दूसरा क्या होना चाहिए कि रेयर आपका इंक्रीमेंट होते रहना चाहिए जैसे जैसे एलिमेंट इसमें ऐड हो रहा है। तो सपोज इस प्रकार से एलिमेंट आपका ऐड होते जा रहा है, तो ये चीज़ें आपकी हो गई। अगर आपको यहाँ से अब इस एलिमेंट को हटाना है तो क्या करेंगे, सिंपली एक तो तरीका ये है कि फ्रंट को उठा के यहाँ कर दें, ठीक है,
क्या तरीका क्या है, अभी तो फ्रंट आपका इसको पॉइंट कर रहा है, या तो आप फ्रंट को उठा के इस जगह कर दें, या फिर इस एलिमेंट को एक एक करके इस तरफ शिफ्ट कर दें। एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, आपको समझ में आ रही होगी। मतलब या तो फ्रंट को आप उधर कर दें, या तो जो है एलिमेंट जो भी आपका प्रेजेंट है एक एक करके शिफ्ट कर दें इधर, ठीक है। ये दो इसमें क्या कहते हैं वो हो सकती है, इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। चलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, मैंने कुछ यहाँ पे एल्गोरिथम लिख करके तो सबसे पहले तो आपको एरे क्रिएट करना है, जो भी साइज का आप एरे क्रिएट करना चाहो। एरे आपका क्रिएट हो गया, 2 वेरिएबल्स लेना है, फ्रंट एंड रियर। क्योंकि पहली बात तो लेना ही है, क्योंकि जब आप इसमें एलिमेंट को आप यहाँ पे इंसर्ट कर रहे होते हो तो फ्रंट एंड रियर आपका होना चाहिए, क्योंकि फ्रंट एंड रियर इनिशियली -1 को वो करेगा, पॉइंट करेगा। एंड जब आप एलिमेंट डालोगे तो क्या होता है, रेयर अपने से एक बाद वाले को हमेशा पॉइंट करता है। सपोज आपका रेयर, मैंने बताया था कि रेयर अगर यहाँ पे है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे पॉइंट करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे पॉइंट करेगा, क्योंकि उस पोजीशन पे उसको रखना है एलिमेंट। ओके, तो टेक 2 वेरिएबल्स फ्रंट एंड रेयर, 2 हमने ले लिया। अब इतना होने के बाद क्या है कि आपको 2 चीज़, आपको क्या अब इसमें ऑपरेशंस क्या क्या करने होते हैं उस चीज़ को समझ लेते हैं। देखिए इसमें एक इनक्यू होता है, एक डीक्यू होता है। जैसा कि हमने पहले ही समझ लिया है कि इनक्यू इधर से हम करते हैं एंड डीक्यू इधर से करते हैं। इनक्यू का मतलब है कि एलिमेंट को इसमें पुश करना, मतलब रखना, एंड डिलीट का मतलब है कि एलिमेंट इसमें से डिलीट करना। डीक्यू का मतलब एलिमेंट को इसमें से डिलीट करना, ठीक है। तो अभी बताइए इनक्यू कब हो सकता है, ठीक है। मैंने आपको इतना ईजी कर दिया है कि अब चाहे तो ऐसे ही इंप्लीमेंट कर लोगे, ठीक है। फिर भी मैं करके इसको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे ऑपरेशंस में देखिए, इनक्यू कब हो सकता है, तो जब आपका रेयर लेस देन, रेयर का क्या मतलब है, यहाँ पे देखिए अगर आपका रेयर लेस देन एन, एन आपका जो है एरे का साइज, सपोज एरे का साइज आपने 5 ले लिया, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 ले लिया। तो अभी क्या है कि रेयर आपका लेस देन, अगर सपोज आपका रेयर इस पोजीशन पे है तो एक एलिमेंट आपका बचा हुआ यहाँ पे, मतलब जगह बचा हुआ 1 और 2, तो एलिमेंट इसमें आप रख सकते हो। लेकिन अब जरा एक चीज देखें कि अगर आपका ये इक्वल हो जाए, ठीक है, इफ मैंने कंडीशन ये भी लिखा है कि अगर रेयर इक्वल टू एन हो जाए, मतलब कि आप रेयर बढ़ाते बढ़ाते आपका रेयर इस पोजीशन पे आ गया, अगर ये इक्वल टू किसके हो जाए, एन के, यानी जो साइज आपका एरे का साइज यानी क्यू का जो साइज लिया है वो अगर इक्वल हो जाए तो क्या आप एलिमेंट पुश कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। ऐसे केस में ओवरफ्लो कंडीशन अकर होगा। ओके, अब क्या है कि जब रेयर आपका लेस देन, यानी कि इससे, यानी कि लास्ट पोजीशन से, यानी कि इससे अगर लेस है, यानी कि जो आपका साइज है उससे अगर लेस है, यानी यहां तक, तो आप एलिमेंट उसमें रख सकते हो। कैसे रखोगे, जो भी आपका रेयर का अभी जो एग्जैक्ट पोजीशन है, रेयर जिसको पॉइंट कर रहा होगा, सपोज यहां पे एलिमेंट है तो रेयर इसको पॉइंट कर रहा होगा, जैसे ही रेयर इसको पॉइंट कर रहा होगा तो कहने का सेंस क्या है कि इसमें आप एलिमेंट 5 को रख दिया, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ गई। उसके बाद क्या है कि इंक्रीमेंट भी कौन से करना है, तो जैसे ही आप इंक्रीमेंट करोगे तो ये अब इसको पॉइंट करना स्टार्ट करेगा, जैसे ही इतना पॉइंट करना स्टार्ट करेगा तो अब क्या, अगली बार जब एलिमेंट इसमें इनक्यू करोगे ये 6 एलिमेंट यहां पे आकर रख देगा, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो रही है। उसके साथ साथ आता है डीक्यू, डीक्यू ऑपरेशन मतलब उसको डिलीट करना, ठीक है। डिलीट कैसे करेंगे, तो रेयर आपका एटलीस्ट ग्रेटर होना, अगर मान लीजिए कि आपका रेयर एंड फ्रंट दोनों अभी माइनस इस जगह पे पॉइंट कर रहा है, यानी इंडेक्स को पॉइंट कर ही नहीं रहा है, तो मतलब उसमें एलिमेंट होगा ही नहीं। जब एलिमेंट होगा ही नहीं तो आप उसमें कर नहीं सकते हो ना तो डिलीट, ठीक है, डिलीट कर नहीं सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो बट डिलीट नहीं कर सकते हो। जब डिलीट नहीं कर सकते हैं तो ऐसे केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे रेयर, इसका मतलब है कि रेयर आपका ग्रेटर नहीं है बल्कि 0 से भी लेस है। यानी मैंने बताया था कि 0th पोजीशन अभी ये है एंड इसके नीचे अगर है तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव में है, मतलब रख है, उसमें एलिमेंट एक भी नहीं है तो डिलीट नहीं कर सकते हैं। और ऐसे कंडीशन में भी हम क्या कर सकते हैं कि ओवर उसमें जो है लैक, मतलब एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है। दूसरी बात, आप डीक्यू कहां से करोगे, जहां पे आपका अभी फ्रंट होगा। सपोज आपका फ्रंट यहां पे है तो एलिमेंट है ही नहीं तो उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं। सपोज आपका फ्रंट इस पार्ट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, इस पार्ट को आपका फ्रंट पॉइंट कर रहा है, तो कहने का सेंस है कि 0 वाले पार्ट को आप डिलीट कर दो एंड शिफ्ट लेफ्ट, यानी क्या है कि ये शिफ्ट लेफ्ट है, मतलब इस साइड आपको लेफ्ट करना है, तो 5 इसके पास चला आएगा एंड 6 5 के पास चला आएगा। ये सारे ऑपरेशंस होते हैं। उसके बाद फ्रंट, यानी फ्रंट को हमेशा पता करते रहना होगा, मतलब फ्रंट आपका किस पोजीशन पे एग्जैक्ट है, ठीक है। और मैंने आपको 2 तरीका बताया था कि एलिमेंट को या तो आप फ्रंट को आगे बढ़ाते चलें, डिलीट हो जाएगा, या फिर इस एलिमेंट पे ही सभी एलिमेंट को ओवरलैप कर दें, मतलब इसको यहां रख दें, इसको यहां रख दें। इससे क्या होगा कि आपका वो एलिमेंट ऐसे भी डिलीट हो जाएगा। तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई हैं और मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें आपको कोई डाउट बचा होगा। एंड इसके साथ साथ मैं आपको इंप्लीमेंटेशन भी करके दिखाता हूं नेक्स्ट वीडियो।